नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती किस कदर मजबूत होती चली जा रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमेरिका किस तरीके से खुलकर भारत के सामने खड़ा हुआ था चीन के मामले में, यह सबने देखा है। चीन जब हमारे एलएसी पर आया और उसने अतिक्रमण के कांड को अंजाम दिया और भारत के साथ उसका जो तनाव था वो सर्वाधिक एक स्तर पर पहुंच गया, उस वक्त अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसने खुलकर भारत का समर्थन किया। उस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति थे। इस दौर में कई तरह के भारत के साथ जो है उनके सैन्य करार भी हुए। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये कि भारत के जो मरीन फोर्स हैं वो गुआम एयरबेस पर पहुंचे हुए थे। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, भारत के मरीन कमांडोज पहुंचे थे गुआम एयरबेस पर और वहां पर उन्होंने अमेरिका और जापान की सेना के साथ, स्पेशल फोर्सेस के साथ, जापान के मैरीटाइम फोर्सेस के साथ एक बहुत खूंखार प्रैक्टिस को अंजाम दिया है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है कि गुआम एयरबेस पर इस तरह की प्रैक्टिस अमेरिका के साथ भारत कर रहा है। जाहिर तौर पर इस खबर को सुनने के बाद चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि अमेरिका किस कदर भारत के साथ इस वक्त दोस्ती निभाने पर आतुर है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में अगर उसका कोई सबसे बढ़िया दोस्त बने तो वो भारत ही है। और जो बाइडेन भी अपनी प्रतिबद्धता लगातार भारत के साथ जताते रहे हैं। जहां लगातार उनकी पीएम मोदी से बातचीत हो रही है, तमाम बैठकें हो रही हैं अमेरिका और भारत के बीच में, उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बार फोन तक नहीं किया और इसके लिए पाकिस्तान हिला हुआ है। ऊपर से एक खबर वो चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर देगी। अब पूरी खबर क्या है ये जरा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल यूएस की तरफ से ये बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि यूएस नेवल स्पेशल वॉरफेयर ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी मरीन कमांडोज, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स स्पेशल बोर्डिंग यूनिट जो है, उन्होंने साथ में गुआम और उसके आसपास के इलाकों में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ युद्धाभ्यास किया है। मालाबार 21 रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, भारतीय नौसेना, जेएमएसडीएफ और अमेरिकी नौसेना के बीच सामूहिक समुद्री क्षमताओं और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आयोजित एक बहुपक्षीय नौसेना क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसके तहत इस अभ्यास को अंजाम दिया गया। नेवल स्पेशल वॉरफेयर ग्रुप 1 के कमांडर यूएस नेवी कैप्टन डेविड एबरनेथी ने कहा है कि हमारी संयुक्त सेनाओं को समुद्र में साझा कामकाजी माहौल की एक आम समझ है। इस तरह के अभ्यास बहुराष्ट्रीय विशेष संचालन बलों के बीच व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हमारे बलों को हमारे कौशल को साझा करने की अनुमति देना, नेवल स्पेशल वॉरफेयर के तहत इस तरीके से तमाम साथी सेनाओं के साथ मिलकर खुद को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मालाबार 21 के 2 सप्ताह के एसओएफ चरण में जटिल समुद्री वातावरण में उच्च अंत रणनीति का अभ्यास शामिल करने के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी और सूचना साझाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रशिक्षण परिदृश्यों ने ऑपरेटरों को बंदरगाह और समुद्र दोनों में पारंपरिक बेड़े की संपत्ति के साथ एकीकृत करने की भी अनुमति मिली हुई है। मालाबार 21 के एसओएफ चरण में फास्ट रस्सी, लड़ाकू गोता संचालन, समुद्री हड़ताल युद्ध, विस्फोटक आयुध निपटान, वस्तु विशेष विशेषज्ञ आदान प्रदान और यात्रा, बोर्ड खोज और जब्ती अभ्यास भी किया गया है। यूएस 7 फ्लीट के टास्क फोर्स 75 ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। शहरी युद्ध प्रशिक्षण परिदृश्य और एक विस्फोटक आयुध निपटान वस्तु विशेष विशेषज्ञ एक्सचेंज की इन्होंने मेजबानी भी की है। एनएसडब्ल्यू अमेरिका का प्रमुख समुद्री विशेष अभियान बल है और बेड़े की पहुंच बढ़ाने और बहुराष्ट्रीय बलों के साथ सभी डोमेन के विकल्प देने के लिए वो विशिष्ट रूप से तैनात रहता है। जाहिर तौर पर इस तरह के ऑपरेशन से जहां भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की दोस्ती मजबूत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के दिल जलने लगते हैं। अब उनके दिल जलते हैं तो जले,
भारत ने तो आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और लगातार अपनी सेना को मजबूत करते हुए भारत दुनिया के दूसरे मजबूत देशों के साथ कदम ताल कर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।